निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नमस्कार, प्रणाम, आदाब अर्ज़े और सत श्री अकाल। संगीत के समंदर में डूबने के लिए तैयार आप सभी आवाज़ की दुनिया के दीवानों, आप सभी का हम तहे दिल से, दिलो जान से, प्यार भरी नज़रों से और फिलहाल तो लफ्ज़ों से वेलकम 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 यानी कि स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस फंक्शन में एक खास मकसद से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस फंक्शन में सबसे पहले हमारे सभी आमंत्रित, सभी महानुभाव, सभी दोस्तों यारों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज के इस फंक्शन में हमारे मुख्य मेहमान, चीफ गेस्ट, ऑनरेबल पूर्व मेयर श्रीमान असीत बोरा सर पधार चुके हैं। तहे दिल से स्वागत करते हैं उनका और साथ ही में पधारे हुए सभी मेहमानों और महानुभावों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज का ये फंक्शन एक खास मकसद से है। मकसद है किसी राह चलते लक्ष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। मकसद है किसी के सपने को साकार करने का। जी हाँ, आज हम जिनकी बदौलत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक ऐसे शख्स बहुत ही विनम्र, बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारे स्वभाव के साथ हमेशा हर किसी का अच्छा करने की भावना जिनके दिल में है, वैसा एक नूरानी शख्स। आप सभी सोचते होंगे कि आज मुझे यहाँ पे जिनके बारे में बोलने के लिए खड़ा किया है, बोलना है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा शख्स है, एक सच्चा इंसान जिसे हम कहेंगे। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जिन पे मैं भरोसा करती हूँ वो सभी जानते हैं कि एक रॉयल इंसान, एक रॉयलिटी क्या होती है इंसान की, वो अगर जानना है तो इनसे मिलिए। जी हाँ, और आज मैं आप सभी को उनसे मिलवाती हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम विद अ ग्रेट क्लैपिंग श्रीमान सतबीर सिंह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे मंच पर। जिनके एक सपने की वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सभी की उपस्थिति में इनका ये सपना साकार होने जा रहा है। दोस्तों, एक ऐसे शख्स हैं, 62 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 62 ईयर्स इनकी ज़िंदगी के, 20 साल से वो गायकी सीख रहे हैं, गायकी कर रहे हैं अपने गुरु से। वैसे कहा जाए तो सुनो सुनाओ, टैलेंट क्लब ऑफ कर्नावती और आवाज़ की दुनिया से कई सारी क्लबों से सतबीर सिंह जी एसोसिएटेड हैं और उन सारी क्लब्स में वो अपने शौक़ से सिंगिंग भी करते हैं। उनके गुरु से उन्होंने हारमोनियम, तबला और स्वर साधना की तालीम ली और उसके बाद अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में वो वॉइस ऑफ तलत महमूद और वॉइस ऑफ मन्ना डे जाने गए। आज इनका एक खास मकसद था आप सभी को इकट्ठा करके 20 साल से वो जो सोच रहे थे उस सपने को पूरा करने का। जी हाँ, आज के इस फंक्शन में बहुत सारे गेस्ट आमंत्रित और मेहमान यहाँ पर पधारे हैं, पर इनके साथ इनके सुपुत्र सनप्रीत जी और उनकी वाइफ जैकलीन कौर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विनती करूँगी उनसे, वो जहाँ भी हैं प्लीज़ आप खड़े हों, और उनके साथ उनके पौत्र सहज। जोरदार तालियों से हम उनका भी स्वागत करें। उनकी बेटी, वो भी दिल्ली से खास यहाँ पे पधारी, इनके सन और इनकी डॉटर इन लॉ जो कि दुबई से यहाँ पे पधारे हैं, सनप्रीत सिंह एंड जैकलीन कौर एंड उनके पौत्र सहज। उनके साथ उनकी बेटी हैं सुमीत कौर जो कि खास दिल्ली से उनके फैमिली के साथ पधारी हैं। आप भी प्लीज़ अपने स्टेज पर, थैंक यू। और जिनकी वजह से सतबीर सिंह जी की ज़िंदगी का रहा सुनहरा और खूबसूरत दौर, वो है उनकी बेटर हाफ, उनकी वाइफ मंजीत कौर।
बहुत बहुत तालियों से हम अभिवादन करेंगे उनका। और ख़ास कहा जाए तो आज के इस फंक्शन में जिनकी प्रेरणा मिली है, जिनकी वजह से ये पूरा फंक्शन डिज़ाइन हो पाया है, और हर एक चीज़ में गानों का सिलेक्शन हो या कोई भी डिज़ाइन की बात हो, जिनका बहुत बहुत हमें सपोर्ट मिला है, वैसे भूपेंद्र भाई बारोट, उनका भी हम आज के इस फंक्शन में बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं। स्वर साधना के प्रमुख और उर्मी फाउंडेशन क्लब के महानुभाव यहाँ पर विराजमान हैं, स्वागत करते हैं हम उनका भी। और अब आज के इस फंक्शन में आगे का दौर संभालने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मोहसिन शेख। नमस्कार, सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत चेहरों से एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है। सतबीर सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। कैसे खूबसूरत लोगों के बीच मुझे बड़े लंबे अरसे के बाद उपस्थित होने का मौका मिला। आप सबों की खिदमत में दिल से प्यार भरा आदाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे शख्स को आज हम और आप मिलकर संगीतमय स्वरांजलि देने वाले हैं, जिस शख्स को संगीत की दुनिया में दर्द भरे गीतों के बादशाह का लक़ब मिला है, गज़ल के शहंशाह का लक़ब मिला है, और वो यकीनन डिज़र्विंग है। दिल टूटने का दर्द क्या होता है, ये उनसे पूछें हम कि जिनका दिल टूटा है, या फिर उनसे पूछें जिन्होंने तलत महमूद के गायकी का मज़ा लिया है, उसके गानों को सुना है, उसके गानों को महसूस किया है और उसके अल्फाजों को जिया है। कहते हैं दर्द और तलत का रिश्ता बुनियादी रिश्ता है, ईश्वर के द्वारा भेंट में दुनिया को दिया गया एक लाजवाब रिश्ता है। इसलिए दुनिया में जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ तलत महमूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए मखमली आवाज़ के इस जादूगर को दिल से हम सब स्वरांजलि देंगे। काफ़ी कुछ कह दिया गया है हमारे आज के शीर्ष गायक। आज हाँ बिल्कुल, आज का दिन 9 में, और इसी आज ही के दिन आज से 16 साल पहले, हाँ 98 में उनकी डेथ हुई थी, आज से ठीक 15 साल पहले। तो आज उसी मौके पर ये खास प्रोग्राम संजोया गया है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए दर्द भरे गीतों के बादशाह तलत महमूद जी के गाए हुए लाजवाब गीतों का मज़ा लेंगे हम। रेयर ऑफ द रेयर आवाज़ है और रेयर ऑफ द रेयर पर्सन के द्वारा उस आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आशा करते हैं कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी
जिंदगी में, रूहों में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। एक कश्ती 100 तूफान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिल्म टैक्सी ड्राइवर से ये साहिल उद्यानवी के लिखे शब्दों को सचिन देव बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया था। हमारे तमाम के जहन को जोर दें और हम माजी की तरफ अगर हमारी नज़र दौड़ाएं तो तहजीब, अदब और उर्दू विरासत के शहर लखनऊ में इस महान शख्सियत का जन्म हुआ, तलत महमूद साहब। इनके पिताजी कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार, रूढ़िचुस्त मुस्लिम परिवार में बिलीव करते थे, इसलिए तलत महमूद जी ने जब बचपन ही में संगीत के प्रति अपना रुझान और अपना झुकाव परिवार के सामने पेश किया तो कहते हैं परिवार के लोगों में बहुत ज़बरदस्त माहौल खड़ा हो गया और सब एक ही साथ मिलकर उसकी खिलाफत करने लगे। लेकिन परिवार के उन लोगों में एक उनकी बुआ थी जो 7 साल के इस यंग टैलेंट के टैलेंट को पहचान गई थी। जो लर्जिश उनकी आवाज़ के दरमियान पाई गई, उनकी बुआजी को लगा कि ये तलत महमूद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। बस फिर तो क्या था, उन्होंने लखनऊ की मोरिस म्यूज़िक कॉलेज में दाखिला दिलवाया और फिर तलत महमूद जी की ज़िंदगी का संगीत का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता रेडियो लखनऊ से शुरू हुआ, जहां उन्होंने सुगम संगीत और हल्का फुल्का म्यूज़िक जो है उसकी तरफ तवज्जो दी, ध्यान दिया और रेडियो से आगे चलकर कलकत्ता गए, जहां उन्होंने फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया। ऐसे महान फनकार तलत महमूद जी की आवाज़ का जो ख़ास स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स है वो है उनकी आवाज़ में पाई जाने वाली एक खूबसूरत अजीब सी कंपन भरी, जिसे हम गुजराती में ध्रुजारी कहते हैं। वो चीज़ हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में आज तक किसी फनकार की आवाज़ में वो लर्जिश नहीं पाई गई। वो तलत महमूद जी की गायकी का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, और ऐसा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स मानो जैसे उनके गले से निकलने वाला वो कंपन हमारे दिलों के तार को झंझोड़ देता था। आइए उसी महान तलत महमूद के गाए हुए ऐसे ही एक खूबसूरत नगमे का मिलकर के हम मज़ा लेते हैं। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे
खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो ना चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो कुछ भी हूँ बहार की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद ही मुझे भुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे। मेरी खता मुआफ, मैं भूले से आ गया यहाँ। मेरी खता मुआफ, मैं भूले से आ गया यहाँ। वरना भी है खबर, मेरा नहीं है ये जहां। डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। फिल्म छाया से था ये गीत। राजेंद्र कृष्ण जी ने इस खूबसूरत गीत को लिखा था और सलील चौधरी साहब ने संगीतबद्ध किया था। दोस्तों कहते हैं कि तलत जी के हिस्से में ज़्यादातर दर्द भरे गीतों को ही गाना लिखा था, इसलिए दिलीप कुमार साहब, अशोक कुमार जी, देव आनंद साहब और मनहर देसाई जैसे उस ज़माने के बेहतरीन अदाकारों की अदाओं के ज़रिए तलत जी की आवाज़ का दर्द उनके चाहने वालों तक बड़ी खूबसूरती से पहुंच पाया। ऐसे महान फनकार तलत महमूद ने जब भी दर्द भरे गीतों को गाया है, दर्द को निचोड़ दिया है। आइए ऐसा ही एक दर्द भरा गीत, अगली पेशकश हमारी ओर से आपके लिए। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। ढूंढ ले अब कोई घर नया, है मेरे दिल कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया। ढूंढ ले अब कोई घर नया, है मेरे दिल कहीं और चल। जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तार न हो। कल जहाँ गम के मारे न हो,
झूठी आशा के तार न हो, झूठी आशा के तार न हो। बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। फेर के मुंह कोई चल दिया। रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन। चुप रहा बेरहम आसमान, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई कर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। थैंक यू वेरी मच। दाग फिल्म से ये शैलेंद्र जी के लिखे खूबसूरत गीत को शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया था। आइए, एकल गीत ज़्यादातर अपने कैरियर में 90% गाने दर्द से लबरेज थे तलत महमूद जी के। वहीं जब युगल गीत गाने की बारी आई तो तलत महमूद जी की आवाज़ का दर्द कुछ हद तक हल्का हुआ और उन्होंने कहीं कहीं हल्के फुल्के रोमांटिक दो गानों को भी अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए सजा दिया, संवार दिया। यहाँ सतबीर सिंह साहब अपने आदर्श को, अपने आइडल को बड़ी खूबसूरती से आप तक पहुँचा रहे हैं और अब उनका साथ अगले युगल गीत में देने के लिए एक और कलाकार को मैं इस मंच पर बुला रहा हूँ। इस तरह की महफिलों की शान कही जाती हैं ये फनकार। कहते हैं जब भी आवाज़ गूंजती है कानों के करीब से गुजरती हुई सीधी दिल में समो जाती है। नीलू दवे हैं उनका नाम और आपकी समातों के हवाले करते हैं। कहते हैं कि तलत महमूद जी को सुनने के लिए जिस्म में एक जज्बाती दिल का होना बेहद ज़रूरी है, फिर चाहे वो सोलो गाने हो या ड्यूएट। सोलो नगमों में जहां उनकी दबी आवाज़ में दर्द छलकता है, वहीं जब जब रोमांटिक दो गानों की बात आई, मोहब्बत करने वाले एक सच्चे आशिक का शर्मीलापन तलत महमूद की आवाज़ में हम सब ने महसूस किया है। सुनते हैं ऐसा ही एक खूबसूरत दो गाना। मन मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक पागल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हो साथ तेरे, नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हो साथ तेरे, नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तो प्यार बढ़ा
कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, ये नाम मेरा जल की धारा। जब तक न कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, ये नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, ये नाम मेरा जल की धारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस गीत को भी फिल्म छाया से ही लिया गया था। राजेंद्र कृष्ण जी के शब्दों को सलील चौधरी साहब ने संगीतबद्ध किया था। जैसा मैंने अपनी बात में पहले ही कहा है कि 90% गाने उनके कैरियर के हम उंगली के निशानों पर गिन लें, इतने गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन बहुत लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत। उसमें 90% गानों में तलत जी के आवाज़ का दर्द हमारे सीनों को छलनी करता है, वहीं बाकी जो 10% गाने हैं उसमें तलत जी की आवाज़ की मोहब्बत, उसका मीठापन हमारे दिलों में मुस्कान के सैकड़ों फूल खिला देता है। आइए ऐसा ही एक लज्जतदार नगमा, ऐसा ही एक मीठा गीत अगली पेशकश है हमारी ओर से आपके लिए। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी।
तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तेरी बात बात है दिल नशी, बात बात है दिल नशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, तेरी बात बात है दिल नशी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, है कली कली में जो मस्तियाँ, तेरी आँख का ये कुमार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। थैंक यू वेरी मच। फिल्म संग दिल से ये खूबसूरत नगमा आपने सुना, जिसे राजेंद्र कृष्ण जी ने शब्दों में ढाला था और इस खूबसूरत गीत को संगीतबद्ध किया था सज्जाद हुसैन साहब ने। इंसानी रिश्तों, इंसानी जज्बातों और इंसानी भावनाओं को हमेशा से हमारी फिल्मों में और हमारे फिल्मी नगमों में बहुत खूबसूरती से परोसा गया है। अगला जो गाना है ये आज से तकरीबन 50-60 साल पहले का गीत। लेकिन सोचिए, नहीं वो लोग नजूमी थे, नहीं भविष्यवेता, नहीं एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने इस गीत को लिखा, लेकिन क्या उनका ख्याल कि उनको पता था कि ये जो कलम से अल्फाज टपक रहे हैं ये आने वाली कई पीढ़ियों पर हावी होंगे। 2 रोज़ पहले मैंने अखबार में, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी, अखबार में एक खबर पढ़ी, अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में एक इंसान ने कुत्ते को काट लिया। वजह दी गई थी कि उसने उसकी पत्नी को काटा, इसलिए वो उसको इतना प्यार करता था कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बदले में कुत्ते को, जहां वो उसकी पत्नी को नोचा था नाक पर कुत्ते ने, वो इंसान ने भी कुत्ते की नाक को नोच लिया। क्या बात, क्या बात, क्या ज़माना है। एक ऐसा हादसा अहमदाबाद में हुआ। एक स्मशान यात्रा जा रही थी, हजारों की तादाद में लोग शामिल, हजारों की तादाद में। एक इंसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि भाई मरने वाला कोई बहुत बड़ा शख्स था क्या? तो बोले नहीं। तो फिर कौन था कि इतने सारे लोग, इतने सारे लोग जो मजमा बनाकर इसके साथ साथ चल रहे हैं? बोले भाई मरने वाला जो है वो शख्स, वो एक स्त्री, एक पत्नी है किसी की, और वो जो आखिर में सबसे चल रहा है कुत्ता लेकर, ये उसका पति है। तो बोले ऐसा क्या? तो बोले कैसे मरी? तो बोले उस कुत्ते के काटने की वजह से। तो इंसान ने सोचा चलो मैं भी जुड़ जाता हूँ। क्या थोड़ा आगे चले, भाई साहब के पास गए, बोले भैया स्मशान पहुंचकर कुत्ता मुझे दे देना। क्या बात है। तो उसने बोला ये इतने सारे लोग बेवकूफ़ है जो साथ आ रहे हैं, तू भी चल।
जिंदगी के दो पहलू है, एक ये जो मैंने अभी बताया और एक वो जो 3 दिन पहले अखबार में बयां हुआ। किरदार एक ही है, पत्नी, लेकिन नजरिया इंसान का अलग अलग। ये फितरत इंसानों में ईश्वर ने दी है। आज के ज़माने में भी काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो हमारी नज़रों के सामने, लेकिन हम बेबस होकर, लाचार होकर, सहमे से रह जाते हैं, बयां नहीं कर पाते। चाहे हम वो दिल्ली की बात करें, चाहे हमारे राज्य गुजरात की, या फिर कश्मीर में हो रही धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर हिंसाओं की। जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इंसानी रिश्तों की बुनियादों को ठेस पहुंचाने वाली चीज़ है। आइए, ऐसे मोड़ पर तलत जी ने बरसों पहले अपने दर्द को झिंझोड़ा, निचोया और एक गीत गाकर अमर कर दिया इन शब्दों के साथ कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, यहाँ तो भाई भी भाई का गला काट लेता है। मैं लंबी उम्र की दुआएं किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। ऐसे जहान में इंसान बेबस और लाचार है और खुदा से फरियाद करता है कुछ इस तरह। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीत जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीत जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाले सुन। देखा था तूने मुझसे खुशी छीन ली। जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं। तू खुशी से मेरी डर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीत जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिले नादा फिल्म से ये खूबसूरत दर्द भरे नगमे का आप सब ने मिलकर मजा लिया। शकील बदायूनी साहब के शब्दों को गुलाम मोहम्मद साहब ने संगीतबद्ध किया था। और इससे पहले कि अगला एक और खूबसूरत दुगाना आपको सुनाया जाए, हमारे आज की इस महफिल के मेहमान और आज के हमारे एक और अतिथि विशेष स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पद पर दोबारा आरूढ़ हुए श्री भूपेंद्र पटेल साहब हमारे बीच हैं। आपका स्वागत करते हैं सर, और आपको बहुत सारी बधाइयाँ भी देते हैं।
आइए नीलू दवे को बुलवाऊंगा मैं अगले गीत के लिए। एक और खूबसूरत दोगाना हम मिलकर एंजॉय करेंगे जिसमें तलत महमूद साहब के साथ सुरैया जी की आवाज़ है। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया की एक ऐसी नायाब अदाकार और एक ऐसी नायाब फनकार जिसने जब पर्दे पर अदाओं के जलवे बिखेरे तब भी लोगों को चकाचौंध कर दिया, और जब अपनी आवाज़ से हमारे दिलों तक पहुंची तो भी हमें मुग्ध कर दिया है। वो है सुरैया जी। मिलकर के मज़ा लेते हैं अगले खूबसूरत दोगाने का। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, हम हैं मुस्ताब और वो बेजान, हम हैं मुस्ताब और वो बेजान, या इलाही माज़रा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ। काश पूछो कि मुझा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा गालिब साहब की लिखी हुई ये गज़ल थी और उन्हीं की ज़िंदगी पर कहते हैं केंद्रित थी फिल्म मिर्ज़ा गालिब, जिससे हमने आपके लिए ये नगमा, ये गज़ल पेश की। एक खूबसूरत सा दोगाना था ये जो गुलाम मोहम्मद साहब के संगीत में अमर हो गया। तलत महमूद साहब कैरियर की शुरुआत में मैंने पहले ही कहा है कि गज़लों के शहंशाह का लक़ब उन्हें ऑलरेडी मिल गया था, क्योंकि 16 साल की छोटी उम्र में उन्होंने लखनऊ रेडियो से अपने कैरियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज शायरों के लिखे गज़लों को अपनी आवाज़ में ढाला। दाग, फैज़ अहमद फैज़, मीर तकी मीर और गालिब जैसे महान शायरों के कलाम को गाकर उर्दू अदब में कहते हैं अपने आप को बड़ा काबिल बना लिया था। इसलिए उनकी गायकी में उर्दू अल्फाज बड़ी सहजता से छलकते थे। एक और दोगाना हम सुनते हैं, बहुत मुश्किल हुआ है कभी, रेयर ऑफ द रेयर,
कि ओपी नैयर साहब जैसे फनकार ने भी तलत महमूद जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया है। बहुत खोज करने पर, छानबीन करने पर पता चला कि वो केवल एक ही फिल्म थी जिसमें तलत महमूद साहब खुद नूतन जी के सामने एज ए हीरो उन्होंने किरदार निभाया था, और उसी फिल्म में ओपी नैयर जी ने तलत महमूद जी से एक बड़ा खूबसूरत गीत गवाया है, और उनके साथ आशा भोसले जी की आवाज़ है। आइए सुनते हैं वो खूबसूरत दो गाना जो आपको सतबीर सिंह साहब और नीलू जी सुनाने जा रहे हैं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे